किया जाएगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ठहराते हुए कहा कि इसमें इसका कोई किरदार नहीं, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर थी। मौलाना अमजद खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा कि मरकजी वजारतें और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के पास हैं और JUI का हिस्सा सिर्फ महदूद है, जिसकी वजह से इन्हें महंगाई का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ताहम इसने जल्दी से कहा कि दुनिया भर में कीमतें आसमान को छू रही हैं और ये वाक़या पाकिस्तान के लिए मुनफरिद नहीं है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने जुमे को कहा है कि अबूरी हुकूमत दूसरे ममालिक के डिपॉजिट्स को इनकी मैच्योरिटी पर रोल ओवर करेगी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के इजलास के बाद इस्लामाबाद में दीगर निगरान वफाकी वज़रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अख्तर ने कहा कि अबूरी हुकूमत को मईशत को बहाल करने की ज़रूरत के बाद से दरामदी पाबंदियों को हटाना ज़रूरी है। पाकिस्तान एक दरामदी मुल्क था। ज़र मुबादला के ज़खायर का नज़्म व नस्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा तरजीह है और हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हम इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि इनफ्लोर्स को बर वक्त लाया जाए और हम इन डिपॉजिट्स के रूल ओवर के लिए भी जाएंगे जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। इनकी पुख्तगी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मजीद कहा इस वक्त सूरत हाल माकूल तौर पर ठीक थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज की रिहाइशगाह पर मुलाजमा 9 उम्र मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद से मुताल्लिक केस में इनकी बरतरफी की दरख्वास्त को फैसल सदीकी, ज़ैनब जंजुआ और वकला मुकर्रर करके पिटीशन में तब्दील कर दिया। मरियम सलमान बतौर इस मामले में अदालत की मदद के लिए दोस्त। अदालत ने वजारत इंसानी हकूक़ के साथ साथ वजारत दाखिला के जरिए वफाक को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर किए गए या किए जाने वाले इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की वफाकी दारुल हुकूमत के IGP और DC के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने मुशाहिदा किया कि इलाही को रिहा करने और किसी और केस में दोबारा गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत ने कोई हुक्म जारी नहीं किया जिसमें कहा गया कि साबिक वज़ीर आला को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जस्टिस जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए जब इलाही के वकील ने तस्दीक की कि इन्हें रिहा किया गया और फिर पुलिस लाइन्स के करीब से दोबारा गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जबकि ऑडियो लीक्स कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताबंदयाल के हुक्म ने PTM की ज़ेर क़यादत हुकूमत पर अदालत उस्मा की कार्रवाई में ताख़ीर और पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुताल्लिक फैसलों पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम आयद किया। इसने ख़ास तौर पर तर्ज़ अमल के बारे में इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। जजों के दूसरे हिस्से के साथ साथ ताकतवर हलकों का सीनियर वकला ने निशानदही की कि चीफ जस्टिस इनके साथी जजों के तर्ज़ अमल पर उठाए गए सवालात के हवाले से कहानी का एक और रुख भी हो सकता है जो जाहिर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जुमा के हुक्म पर तबसरा करते हुए एक सीनियर वकील ने कहा, दरअसल चीफ जस्टिस बंदयाल ने 32 सफ़ात के फैसले में सिर्फ PTM की क़यादत वाली हुकूमत पर गुस्सा जाहिर किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुलाकातों के दौरान बाहमी तरबीती ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाने पर जोर दिया। जनरल मुनीर ने उज़्बेकिस्तान के फौजी दस्तों की तरबियत और तैयारी के मयार और इलाकाई सलामती के मसाइल के बारे में इनकी समझ को सराहा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर माली साल 2024 के अंदर मजमूई तौर पर $6 बिलियन की आमद मुतवक्का है, जो मुल्क के माशी मंजरनामे के लिए कुछ पुरुम्मीद है। निगरान वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना और महसूलात डॉक्टर शमशाद अख्तर ने एपेक्स कमेटी में कहा। आज मुलाकात उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF का जायज़ा 9 नवंबर में शेड्यूल है। उम्मीद है कि दिसंबर तक पाकिस्तान IMF से कर्ज हासिल कर लेगा, हालांकि सही रकम गैर यकीनी है। मज़ीद बरा हुकूमत स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे मसाइल से निपटने के लिए सरगर्म अमल है, जिसने माशी चैलेंजों